नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम पेट्रोकेमिकल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो जब भी स्विंग मूव देता है तो 70 से 80% का स्विंग मूव देता है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, बट अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हैं 70 से 80% का रिटर्न चाहिए तो उसके लिए बेटर है। क्यों 70 से 80%? ये हम चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक चार्ट के चलने का तरीका होता है। हमेशा एक जो कंपनी होती है, एक स्टॉक होता है, उसके चलने का एक तरीका होता है और यूजुअली वो उसी तरीके को फॉलो करता है। तो राइट नाउ इसमें भी पास्ट हिस्ट्री को देखें तो ऐसे ही कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। तो अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं और 70 से 80% का रिटर्न बना के आप निकल सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपकी जो भी क्वांटिटी है, वो सबको ध्यान में रखते हुए। तो हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल्स देखेंगे और वो लेवल क्या है। एज ऑफ नाउ इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट आप इसको ट्रैक कर सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, या आप इसे अभी बाय कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको बेच देना चाहिए, या फिर आप बहुत ज्यादा सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आप ब्रेकआउट के बाद लीजिए। तो जो 70 से 80% का रिटर्न है वो 50% हो जाएगा, बट आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे। कंपनी का नाम है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक। इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि इस इंडस्ट्री का फंडामेंटल क्या है। तो ये कंपनी मेजॉरिटीली पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ये ब्यूटामीन बनाती है, जो रोड्स बनाते टाइम यूज होता है, अगर आपको आइडिया होगा तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही साथ ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में है, दैट इज विंड मिल्स का यूज करके एनर्जी प्रोवाइड करती है। और पेट्रो गैस लाइक जो आपका एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस सेक्टर में भी ये कंपनी है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी साइड एज वेल एज जो ब्यूटामीन है, ऑयल का बाय प्रोडक्ट, जो क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट होता है, जो रोड्स में यूज होता है, उसमें ये कंपनी। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को पहले एनालाइज कर लेते तो आप देखेंगे ओवर द टाइम जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है और इंक्रीज ही हुआ है। अभी ये कोई बहुत लार्ज कैप कंपनी नहीं है, इनका बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी इनके प्रॉफिट्स बहुत छोटे, उतने भी नहीं, बट ठीक ठाक है इनके स्टॉक प्राइस के हिसाब से, इनके वैल्यूएशन के हिसाब से। और अगर आप ईयरली देखेंगे तो आप 2013 से ध्यान दीजिए, 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी आज 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है ऑलमोस्ट 10 साल में। तो इन्होंने जो अपने प्रॉफिट को है 30 गुना बढ़ाया है 10 सालों में। तो आप उस चीज को ध्यान दीजिए, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो फंडामेंटली मुझे इस कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया लगती है। मेरे पास ये स्टॉक है, किस प्राइस पे है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। नाउ चार्ट्स पे एज ऑफ नाउ ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कुछ हजार रुपए 50 रुपए के आसपास, 1050 के आसपास। नाउ ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है। कितना इन्वेस्टेड है, कितनी क्वांटिटी है, वो मैं ब्लर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय प्राइवेसी रीजन। बट एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं किस एवरेज प्राइस पे स्टॉक मेरे पास है। नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जब भी कंसोलिडेट करता तो उसके बाद 70 से 80% का रिटर्न देता। तो हम पास्ट हिस्ट्री देख लेते, बिकॉज मैं किसी भी स्टॉक के पास्ट हिस्ट्री को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया था, इसने फिर अच्छा मूव दिया, देन यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, एक अच्छा मूव दिया। तो जरिए इसको मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ कहीं पे से बाय कर लेते हैं, प्रीवियसली बिकॉज ये सपोर्ट लाइन था तो आप यही कहीं बाय करते या एवरेज करते। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ 77%, या आप इसको कंसिडर करें तो 87 या 90% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन आया था उस टाइम पे अगर आप इस स्टॉक को समझिए, इस जो सपोर्ट प्राइस था यहाँ कहीं आप बाय कर लेते थे, तो यहाँ भी आप 67% या 70% का रिटर्न मिस आउट नहीं करते, आपको उतना रिटर्न मिल ही जाता था इस स्टॉक में। तो इसी तरह ये स्टॉक जब भी कंसोलिडेट होकर निकलता है तो ये 70 से 80% का रिटर्न दे देता है। तो अभी एज ऑफ नाउ इसमें ब्रेकआउट नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टॉक में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, बट आप इसे बाय कर सकते हैं। नाउ देखते हैं इसका सपोर्ट लेवल। एज ऑफ नाउ मैं कह रहा हूँ ये एक सपोर्ट लेवल पे है, पर यहाँ ये 1000 रुपए के आसपास भी आ सकता है। पास्ट में देखते हैं इसने क्या किया है। जब भी ये इस तरह का हैवी मूव देता है, अगर मैं प्रीवियस लो से इसके हाई तक का ये लगा दूं रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो आप देखेंगे स्टॉक 62% का रिट्रेसमेंट करता है। लाइक जो भी कंसोलिडेशन होता है 62% का रिट्रेसमेंट करता है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो अगर मैं इस लो से इस हाई को कंसिडर करूं तो स्टॉक ने 62% का रिट्रेसमेंट कर लिया है। ये थोड़ा और नीचे इस लेवल पे आ सकता है 1000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो रिस्क हो जाता है करीब करीब 7%, 6.5%। बट जो रिवॉर्ड है आप जानते हैं 70 से 80%। तो 6-7% का रिस्क लेके उसके बाद मुझे लगता है अगर ये 1000 का लेवल ब्रेक कर देता, इवन मेरे पास जितनी क्वांटिटी है मैं उसमें से थोड़ी क्वांटिटी सेल कर दूंगा।
बिकॉज मुझे भी प्रॉफिट बुक करना है स्टॉक में और मैं नहीं चाहता बहुत टाइम तक मेरा पैसा यहाँ पे अटका रहे, बिकॉज और भी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे स्टॉक्स है जहां मैं पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकता हूँ। तो अगर आप भी ये 1000 रुपए के नीचे जाके क्लोज कर दे तो आपको निकल जाना चाहिए। ये एक मेरी एनालिसिस है, मैं ऐसा करूंगा। आप अपनी एनालिसिस रख सकते हैं, आपने स्टॉक का फंडामेंटल देखा, आपने स्टॉक के चलने का तरीका देखा है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हैं। बट मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में, आई थिंक दिसंबर के एंड तक इस स्टॉक को ब्रेकआउट दे देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये है सब कुछ, चार्ट पैटर्न फंडामेंटल डिस्कस कर दिए मैंने। तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद आया तो लेट मी नो मेरी एनालिसिस आपको कैसे लगी, क्या आप भी स्टॉक को लेने वाले हैं? मेरी तो एवरेज प्राइस आपने देख लिया, आपके पास अगर ऑलरेडी ये स्टॉक है तो मुझे बताइए किस प्राइस पे आपने इसको होल्ड करके रखा। जैसा कि आपने अभी अग्रवाल इंडस्ट्री के चार्ट को देखा कि वो किस तरह से पैटर्न बना रहा है, आप वहां पे एक बहुत ही ज्यादा चांसेस है ब्रेकआउट के। तो इसके ब्रेकआउट को टाइम कितना लगेगा? आई थिंक 1 महीने या 2 महीने लग सकते, उससे ज्यादा ये स्टॉक इस लेवल पे नहीं होगा। 1 या 2 महीने में इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। और जब ब्रेकआउट आएगा तो पास हिस्ट्री आपने देखी है, ये 70 से 80% का रिटर्न देता है, तो आप उस रिटर्न को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए स्टॉक को बाय करने से पहले। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।